हेलो वन। आज हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी, सीडीएस, एनडीए और वेरियस हमारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा पार्लियामेंट है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है? एंड द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के दो सेशंस में कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए? तो आइडियली कितना होना चाहिए? 6 मंथ्स का बीच में गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उसने कहा कि दो सेशंस के बीच में, पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। सबसे एक सेशन होता है बजट सेशन, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेशंस रहेंगे। पहला बजट सेशन रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पार्लियामेंट के सेशन है, 3 सेशन है, उनमें से सबसे लंबा सेशन कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेशन कौन सा होता है? तो वो बजट सेशन रहेगा। तो बजट सेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये फेब मंथ से लेके मई मंथ तक रहेगा, सबसे लॉन्गेस्ट सेशन रहेगा। और दूसरा सेशन होता है मानसून सेशन। अगर मैं मानसून सेशन की बात करता हूँ तो ये मानसून के टाइम पर आएगा। कब आएगा? जुलाई मंथ से लेके ये रहेगा सितंबर मंथ तक। और जो लास्ट है वो रहेगा विंटर सेशन। सबसे छोटा सेशन जो रहेगा वो विंटर सेशन होता है, ये रहेगा नवंबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो 3 सेशन याद रखिएगा, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए इन दो सेशंस के बीच में कितने मंथ्स का इंटरवल होना चाहिए, एंड द राइट आंसर इज 6 मंथ्स का इंटरवल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द पार्लियामेंट? हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेज है? 2 हाउसेज है। एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे एक ही हाउस होता है, तो वहाँ पे आंसर वन रहेगा। उन्हें यूनिकैमरल कहते हैं, हमारे देश में बाइकैमरलिज्म है। दैट मीन्स 2 हाउसेज हैं, वन इज लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द राज्यसभा? द राइट आंसर इज, राज्यसभा के जो एमपी चूज किए जाते हैं वो चूज किए जाते हैं बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो उन्हें चूज करके भेजती हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी? देखो, जो टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा में जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो वो है 250। तो 250 में क्या है, 238 जो है ये स्टेट्स और यूटी से आते हैं इलेक्ट होके। और जो बाकी 12 बचे ये नॉमिनेट होते हैं। इन्हें इन्हें कौन नॉमिनेट करता है? इन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये 12 लोग वो होते हैं जो साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस में जिन्होंने अपना नाम कमाया, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। कोई क्रिकेट में अच्छा, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का मेंबर है, तो स्पोर्ट्स में अच्छा था इसलिए उसे नॉमिनेट किया गया। तो ये 238 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? एंड द राइट आंसर इज 12। Question number 7. The speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This phenomena is known as। देखिए, जो स्पीकर होता है, जो लोकसभा का हेड होता है, उसे हम स्पीकर कहते हैं। अब जो स्पीकर है वो किसी भी मेंबर को वहाँ पे अगर बोलने से रोक दे और दूसरे मेंबर को बोलने के लिए कह दे कि प्लीज़ आप बोलिए, तो उसे कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 8, जीरो और इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम? जो जीरो और है ये इंडियन इनोवेशन है, इंडिया ने बनाया इसे। आर्टिकल नंबर 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है राज्यसभा की। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कितने? 550। लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ जीरो और इन ए लोकसभा? तो मैक्सिमम टाइम लिमिट की बात करते हैं तो 30 मिनट्स है। ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, बट 30 मिनट्स है नॉर्मली। जो जीरो और है ये इंडियन इनोवेशन है, बाकी किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ जीरो और के बारे में, ये इंडिया ने खुद बनाया। जीरो और बेसिकली होता क्या है, देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन और होगा, तो क्वेश्चन और उसके बाद होगा एजेंडा, एजेंडा ऑफ द डे। इसके बीच में जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं जीरो और। ठीक है,
इसमें एमपी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीरो और कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टाइम ऑफ द जीरो और इन द पार्लियामेंट? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टाइम ऑफ द जीरो और इन द पार्लियामेंट? जो जीरो और का टाइम होता है वो होता है 12 नून टू 1 PM। क्वेश्चन 12, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से कितनी सीट्स हैं? एंड द राइट आंसर इज 31। क्वेश्चन 13, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स? सबसे ज्यादा सीट्स राज्यसभा में है उत्तर प्रदेश की, 31 यूपी की सीट्स हैं। अगर मैं उसके बाद आती हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में 19 रहेंगी। और उसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु थर्ड नंबर पर, 18 सीट्स तमिलनाडु से हैं। क्वेश्चन 14, द राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं 6 ईयर्स के लिए। राज्यसभा के मेंबर 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होंगे और लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होते हैं 5 ईयर्स के लिए, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, द मनी बिल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये आर्टिकल रहेगा 110, इसमें मनी बिल के बारे में मेंशन किया गया। क्वेश्चन 16, द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन कनेक्शन विद? जो पहली जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों इकट्ठे बैठते हैं एक बिल को डिस्कस करने के लिए, उस बिल के बारे में पूछा। वो बिल कौन सा था जिस पे ये दोनों इकट्ठे बैठे थे? वो था डॉवरी प्रोहिबिशन बिल, दहेज प्रथा को रोकने का बिल था वो। और कब हुआ था वो? ये था 1961 में, 1961 में था। क्वेश्चन 17, हु हैज द राइट टू इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने का हक, राइट किसके पास है? वो तो है पार्लियामेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 18, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो उसका आर्टिकल रहेगा आर्टिकल नंबर B 266। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एंड द राइट आंसर इज D 267। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के फंड्स होते हैं। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल रहेगा 266(1). उसके बाद होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी फंड ही है, इसका आर्टिकल 266 रहेगा, बट बीच में 2 डाल दीजिएगा। लास्ट होता है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल रहेगा 267। ये 3 तरह के फंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 20, इन ऑर्डर टू मेक ए बिल इनटू ए लॉ इट इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू? कहता है कि अगर किसी बिल को हमने लॉ बनाना है तो कहाँ से पास होना ज़रूरी है? वो पास होना ज़रूरी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बिल है अगर लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो जाएगा तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति से साइन होना ज़रूरी है। जैसे राष्ट्रपति साइन होगा वो एक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी का नाम है द एस्टीमेट कमेटी। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और इसमें जितने मेंबर्स होंगे वो सबके सब कहाँ से होंगे? लोकसभा से। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। क्वेश्चन 23, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड? तो पहली जो लोकसभा है वो उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 17 अप्रैल 1952 एंड द राइट आंसर इज 1952। क्वेश्चन 24, व्हेन वाज द फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड? तो राज्यसभा का आंसर भी वही सेम ही है, 1952। क्वेश्चन 25, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? कह रहा है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? एंड द मिनिमम एज इज 30। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होती है 30 ईयर्स होना चाहिए पर्सन। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूँ तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होती है 25 ईयर्स। तो अगर आप पंचायत की बात करते हैं, पंचायत के इलेक्शन में खड़े होने की बात करते हैं तो मिनिमम एज होती है 21 ईयर्स। तो अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है या गवर्नर बनना है तो इसकी मिनिमम एज रहेगी 35। ये मिनिमम एज है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।